चुन्नी केसरी से गोते दिया सारियां चींद की बात ही कुछ हो रहा ठाका ठाका माँ जी आप तो कहती थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मेरी शादी कर देंगी। पाकिस्तान टीवी और थिएटर इंडस्ट्री के बहुत ही वर्सटाइल फनकार जिसने कई दहाइयां थिएटर और टीवी पर राज किया, लेकिन ऐन अरूज पर शोबिस की पुरमुसरत और रनाइयों वाली जिंदगी छोड़कर जिक्र खुदा में मसरूफ हो गए। एक तरफ इज्जत दौलत शोहरत रंगारंग दुनिया, जबकि दूसरी जानब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं, मगर ईमान पुख्ता और यकीन कामिल कि राज़िक अल्लाह की जात है, वो सब कुछ अता करेगी। अल्लाह की खातर सब कुछ छोड़कर दीन इस्लाम के ऐन मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले माजी के मशहूर फनकार काका मन्ना अकलदाना, हाय मेरा उंगला और घोड़े के नाम से मशहूर होने वाले इरफान हाशमी साहब। इरफान हाशमी जिन्हें पूरी दुनिया में शोहरत और इज्जत मिली, जहां भी गए हर एक ने काका मन्ना कहकर पुकारा। बाहर नहीं आ सकते गेट से? आ सकता हूँ मगर इजाजत नहीं है। यहाँ पे कितने अरसे से मुलाजिम हैं? 1 साल हो गया। इंडियन पंजाब में लाखों की तादाद में सिख भाई आज भी काका मन्ना और हाय मेरा उंगला के किरदारों को नहीं भुला पाए। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इरफान हाशमी साहब इस वक्त कहां होते हैं और क्या करते हैं, शोबिस क्यों छोड़ा, किसने इस राह पर लगाया, कैसे कामयाबी समेटी और फैमिली के मुत्तलिक। प्योर लाहौरिये जो अंदरून लाहौर में पैदा हुए, इस फैमिली का शोबिस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। क्रिकेट का बहुत शौक था। क्रिकेट ग्राउंड में मशहूर अदाकार आबद कश्मीरी उर्फ गुल्लू बादशाह से मुलाकात हो गई। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। ये दोनों का स्ट्रगलिंग पीरियड था। आबद कश्मीरी को देखकर ही इरफान हाशमी को भी अदाकारी का शौक पैदा हुआ। दोनों ने एक साथ कैरियर शुरू किया, मगर आबद कश्मीरी पहले कामयाब हुए, जबकि इरफान हाशमी बाद में। इरफान हाशमी को मुन्नू भाई ने मुतारिफ करवाया। पहले ड्रामे का नाम था सोना चांदी। ये इरफान हाशमी की खुशकिस्मती थी कि उसका पहला ही ड्रामा सुपरहिट हो गया, जिसमें इरफान हाशमी का मशहूर डायलॉग हाय मेरा उंगला, ये डायलॉग आज भी लोगों की समातों में महफूज होगा। ये ड्रामा तवील अरसा चला, इसी वजह से इरफान को पूरी दुनिया में पहचान मिली। फिर थिएटर की जानब आ गए। आबद कश्मीरी के साथ थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। अमानुल्लाह के साथ थिएटर शुरू किया। थिएटर पहुंचकर इरफान हाशमी को एक और पहचान मिली, वो पहचान थी घोड़े की। अमानुल्लाह ने ओपन एयर थिएटर में इरफान हाशमी को घोड़ा कहकर बुलाया, जिस पर उसने बहुत गुस्सा किया और यूं इसी नाम से पहचाने जाने लगे। आज भी इरफान हाशमी को देखकर लोग घोड़ा या टांगे वाला कहकर बुलाते हैं। सारी दुनिया नु पान खवाई जाते हो, आप तुसी शटाला खांदे हो। मैं जो मर्जी खाऊंगा। पैसे करने करी गले एक मिनट भाईजान सवारियां नानी लड़ी ना की हो गया। बस बंद कर। सही गल है कोचवाल नु पता है जिन्हें शांटा मारना। ਤੁਹਾਡੇ तबले में पढ़ने लगा है। पर्दा स्क्रीन के पीछे इरफान हाशमी एक मुस्बत और बाइखलाक इंसान, जिसे अल्लाह पाक ने बेशुमार दौलत दी, लेकिन आज भी सादगी से जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशुमार थिएटर्स में बहुत उम्दा किरदार किए। इरफान हाशमी का एक और डायलॉग जिमें कहोगे कर लांगे, यह भी बहुत मशहूर हुआ। हैरानकुन तौर पर ड्रामा सीरियल सोना चांदी करने के बाद 4 साल इरफान हाशमी को किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में कास्ट नहीं किया गया। हालांकि सोना चांदी में इरफान हाशमी को बहुत पसंद किया गया था। इंडिया से जब भी सिख ननकाना साहब या करतारपुर अपने मजहबी फरैज की अदायगी के लिए आते हैं, तो काका मन्ना को मिलने की ख्वाहिश लाजमी करते हैं, क्योंकि उस दौर में इंडियन पंजाब में भी इरफान हाशमी बहुत मशहूर हुए। काके मन्ने मुबलिक 10,000 रुपए हकमैल निस मुअज्जल निस गैर मुअज्जल के डॉक्टर नीलम डॉक्टर डॉक्टर फिरोजी, तुम्हें कबूल है? कबूल है। कबूल है। आप ऊंचा सुनते हैं, मैंने कह जो दिया कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है काका। मौलवी साहब कबूल है काका। कबूल है। इरफान हाशमी की जिंदगी किसने तब्दील की, किसने दुनिया की रंगीनियों से दूर अल्लाह की याद में लगाया। थिएटर और टीवी के मशहूर अदाकार जवाद वसीम, जो तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता हैं, जो नमाजी भी हैं और परहेजगार भी। जवाद वसीम ने थिएटर ड्रामों के दौरान एक नया काम शुरू किया था। वो काम था नमाज की अदायगी। जवाद वसीम ने अलहमरा थिएटर में सबको नमाज पढ़ने की तबलीग करनी। वहीं से इरफान हाशमी और जवाद वसीम के दरमियान दोस्ती हो गई।
फिर जवाद वसीम ने एक और काम शुरू किया, वो थी कुरान पाक की तालीम। थिएटर ड्रामे करने के बाद जवाद वसीम इरफान हाशमी समेत कई दीगर फनकारों को कुरान पाक पढ़ाने लगे। रोजाना उन्हें सबक देते जो अगले दिन सुनते और फिर दोबारा कुरान पाक का सबक याद करने को दे देते। यूं जवाद वसीम ने कई फनकारों से कुरान पाक मुकम्मल करवाया। इरफान हाशमी प्योर लाहौरिये हैं, जिसकी पैदाइश अंदरून लाहौर वसनपुरा में हुई। ड्रामा सीरियल सोना चांदी से शोहरत मिली, फिर ड्रामा सीरियल शब देग में काका मन्ना अकलदा अन्ना का किरदार मिला। इसी किरदार ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया और इरफान हाशमी को इसी किरदार की वजह से ट्रेन करवानी पड़ी। अताउल्ला कासमी साहब इस ड्रामे के राइटर थे। इस किरदार से पूरी दुनिया में पहचान मिली। फिर थिएटर के साथ वाबस्ता हुए। अली एजाज, बब्बू बराल, मस्ताना, कोडू, वसीम अब्बास और सुहेल अहमद के साथ बेशुमार ड्रामों में काम किया। एक बार जंग अखबार में मेन सुर्खी लगी कि ड्रामा सीरियल सोना चांदी में हाय मेरा उंगला का किरदार करने वाले इरफान हाशमी इंतकाल कर गए। साथ नीचे छोटा सा लिख दिया, एक खबर। इस खबर ने सबको परेशान कर दिया। सबने ये खबर सच मान ली और रोने लगे। उस दौर में इरफान हाशमी टीवी ड्रामों में भी काम कर रहे थे। टीवी ड्रामे की और थिएटर की रहसर रुक गई। जब लोग इरफान हाशमी के घर गए तो मालूम हुआ कि ये खबर तो झूठी है। जब लोग इरफान हाशमी के घर गए तो मालूम हुआ कि ये खबर तो झूठी है। इरफान हाशमी ने जब थिएटर और टीवी को खैरबात कहकर दीन की जानब आ गए और चेहरे पर सुनते रसूल सजा ली। ये दौर इरफान हाशमी के अरूज का दौर था। सबने कहा कि दाढ़ी मुंडवाकर दोबारा इंडस्ट्री की जानब आ जाओ, लेकिन इरफान हाशमी अपने फैसले पर कायम रहे। चंद साल पहले इरफान हाशमी इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने मेहनत मजदूरियां की। कुछ अरसे बाद वापस पाकिस्तान आ गए और यहां आकर प्रॉपर्टी का बिजनेस कर लिया, जिसमें अल्लाह पाक ने बहुत बरकत डाली। प्रॉपर्टी के काम से बेपनाह दौलत कमाई। इस वक्त इरफान हाशमी साहब लाहौर डिफेंस फेज 2 में 2 किनाल के घर में रहते हैं। घर का माहौल मुकम्मल इस्लामिक है। 5 बेटे हैं माशाल्लाह, और तमाम बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाया। घर की औरतें मुकम्मल पर्दा करती हैं। पिछले 20 सालों से घर में टेलीविजन तक नहीं है और इन सब चीजों के बगैर बहुत ही पुरसकून, मुतमईन और पुरअसाई जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक ने बेपनाह दौलत से नवाजा। हर वक्त दीन की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। मस्जिद में इमामत भी करवाते हैं, जुमा पढ़ाते हैं। हर साल तबलीगी जमात वालों के साथ रायवंड भी जाते हैं। दीन की तबलीग करते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात हर चीज की पाबंदी करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इरफान हाशमी साहब को ऐसे ही साबित कदम रखे और हमें भी दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।